फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे 14 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस सेशन की। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 11 सितंबर को। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है सी अलकराज गार्फिया, जो कि एक स्पेनिश खिलाड़ी हैं। एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो एशिया कप 2022 इसका खिताब जीता है श्रीलंका ने। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 12 सितंबर को। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सितंबर के दूसरे शनिवार को, और इस वर्ष यानी कि 2022 को ये मनाया गया था 10 सितंबर को। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये कौन थे? कमल नारायण सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सौम्या सक्सेना के द्वारा। हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो ये किया है उत्तर कोरिया ने। अगला प्रश्न है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस देश में सेतु कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो सेतु कार्यक्रम ये शुरू किया गया है अमेरिका के द्वारा। अगला प्रश्न है, 15 सितंबर से शुरू होने वाली संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन यानी कि एससीओ समिट 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो एससीओ समिट 2022 इसका जो आयोजन है ये किया जाएगा उज्बेकिस्तान के समरकंद में। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी को कहां पर लॉन्च किया गया? तो तारागिरी इसको लॉन्च किया गया है मुंबई में। हाल ही में केंद्र ने किसे धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को, जो कि वर्तमान में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नगा मिर्च महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो नगा मिर्च महोत्सव 2022 इसका जो आयोजन है ये किया गया है नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में अपने किस्म के पहले नगा मिर्च महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। ये महोत्सव बागवानी विभाग की ओर से प्रायोजित किया गया था। मिर्च महोत्सव का आयोजन इसके उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नागालैंड के बारे में अगर हम बात करें तो नागालैंड इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। और जो राज्यपाल हैं ये कौन है? जगदीश मुखी। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो ये बन गया है HDFC बैंक। भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक HDFC नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी कि EBG जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। इसके पहले ये व्यवस्था कागज पर आधारित थी, जिसे जारी करने में अत्यधिक समय लगता था। HDFC बैंक अगर इसके बारे में बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो अगस्त 1994 को हुई थी। वर्तमान में इसके CEO कौन है? शशिधर जगदीशन है, और इसका जो मुख्यालय है HDFC का ये मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुजरात के किस ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है? तो गुजरात के लोथल स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है। भारत की समृद्ध एवं विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। ये जो परियोजना है ये सागरमाला योजना की एक प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। सागरमाला परियोजना
केंद्र सरकार के द्वारा बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए वर्ष 2017 में शुरू की गई थी। यह योजना बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। योजना के अंतर्गत 8 तटीय राज्यों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 की शुरुआत की है? तो ये की गई है गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और विकसित करने और पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 की शुरुआत की गई है। नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश लाने, फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को सुगम करने और फिल्म प्रोडक्शन इंडस्ट्री में युवाओं हेतु रोजगार और उद्यमिता की चुनौती को बढ़ावा देना है। गुजरात राज्य के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो राजधानी है ये क्या है? गांधीनगर। वर्तमान राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। अगला प्रश्न है, दूसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है ये किया गया टोक्यो में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टोक्यो में अपने जापानी समकक्ष यासुकाजु हमदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मामलों सहित सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच लड़ाकू अभ्यास आयोजित करने पर भी सहमति बनी। अगला प्रश्न है, 12 सितंबर से 10 दिवसीय साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है ये किया जा रहा है भोपाल में। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा साइबर अपराधों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए पुलिस उप निरीक्षकों, वरिष्ठ जांच अधिकारियों के ज्ञान और क्षमताओं में सुधार के लिए चौथा साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो राजधानी है ये क्या है? भोपाल है। वर्तमान राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की खड़गा कोर और वायु सेना के द्वारा किस राज्य में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक का आयोजन किया गया? तो गगन स्ट्राइक इसका जो आयोजन है ये भारतीय सेना और वायु सेना के द्वारा पंजाब राज्य में किया गया। पंजाब के बारे में अगर हम बात करें, इसकी जो कैपिटल है ये चंडीगढ़ है। और गवर्नर कौन है वर्तमान में? बनवारी लाल पुरोहित। और चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान। अगला प्रश्न है, विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 इसका जो आयोजन है ये किया गया ग्रेटर नोएडा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। भारत में इसका जो उद्घाटन है वो अंतिम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1974 में। अगला प्रश्न है, नायरा एनर्जी ने किस कंपनी के नए अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया है? तो नायरा एनर्जी ने किसे कंपनी के नए अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया है? तो ये किया है प्रसाद के पडिक्कर के लिए। नायरा एनर्जी ने प्रसाद के पडिक्कर को कंपनी का नया अध्यक्ष घोषित किया है। वह चार्ल्स एंथोनी फाउंटेन की जगह लेंगे। प्रसाद के पडिक्कर रिफाइनरी के निदेशक और प्रमुख हैं। नायरा एनर्जी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पेट्रोकेमिकल कंपनी है जो रिफाइनिंग से लेकर रिटेल तक हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला में मजबूत उपस्थिति रखती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरॉड के संगमा के द्वारा। ऑनलाइन पोर्टल सरकार द्वारा शुरू की गई सेवाओं और कार्यक्रमों की निगरानी और बेहतर कार्यान्वयन के लिए फ़ायदेमंद होगा। पोर्टल स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहायता करेगा। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म राज्य के 6000 से अधिक गांवों को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ने की क्षमता रखता है। मेघालय राज्य के बारे में अगर हम बात करें, इसकी जो कैपिटल है ये क्या है? शिलोंग। वर्तमान गवर्नर सत्यपाल मलिक
चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड सैंगमा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन यानी केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन, इसका उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया और केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन में सबका प्रयास के महत्व पर प्रकाश डाला। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में प्रसिद्ध चित्रकार रोडाल्फो बेगा अबीडो की कलाकृतियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। ये किस देश से संबंधित है? तो चित्रकार रोडाल्फो बेगा अबीडो, इनका जो संबंध है ये अल सल्वाडोर से है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और अल सल्वाडोर के दूतावास के सहयोग से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी कि IGNCA ने अल सल्वाडोर के प्रसिद्ध चित्रकार श्री रोडाल्फो बेगा अबीडो के कला चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रसिद्ध चित्रकार श्री रोडाल्फो बेगा अल्बीडो की उपस्थिति में विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में IGNCA विथिका यानी कि चित्रशाला में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अल सल्वाडोर, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है? सान सल्वाडोर। राष्ट्रपति नायब बुकेले और जो मुद्रा है ये क्या है? बिटकॉइन। तो अल सल्वाडोर ये उत्तरी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसका एक देश है अल सल्वाडोर, और राजधानी क्या है? सान सल्वाडोर। तो अभी हाल ही में चित्रकार रोडाल्फो बेगा अबीडो, इनकी कलाकृतियों का जो उद्घाटन है, प्रदर्शन है, ये किया गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में। तो इनका जो संबंध है ये किससे है? अल सल्वाडोर से। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।